हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 12 की पोएम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दोनों याद कर लेना, पेपर में ये पहला क्वेश्चन होगा कि पोएम का नाम बताओ, पोइट का नाम बताओ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, द लिटिल ओल्ड हाउस से लेकर विद द आर्टलेस्ट पेंट, ये जो है फर्स्ट स्टैंजा है। यहाँ पर पैथेटिकली का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिससे कि दया सी आ जाए। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब ब्रेड का टाइनी पोर्शन, और मैरिड का मतलब स्पॉइल हो जाना। मैरिड का मतलब स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना। तो यहाँ पर क्या बोला गया फर्स्ट स्टैंजा में कि एक छोटा सा घर होता है और उस घर के बाहर एक नया शेड होता है। ठीक है, रोड बहुत बिजी होता है कार से और दूसरे व्हीकल से, क्योंकि रोड पे पूरा टाइम कार चलती रहती है। शेड जो है वो क्या किस लिए बनाया गया था? ताकि वो डिस्प्ले कर सके उन आइटम्स को जो आइटम सेल पर है। तो जो ओनर होता है शेड का, वो इन पासिंग व्हीकल से एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पर कोई व्हीकल रुकेगा और जो आइटम सेल के लिए मैंने रखे हैं शेड में उनको देखेंगे और वहाँ से चीज़ें जो है खरीदेंगे। जो शेड की कंडीशन है उसको देख के थोड़ी दया सी आ जाती है, क्योंकि वो ओनर शेड जो है वो ओनर की सैड फीलिंग्स को डिस्प्ले करता है। जो ओनर है वो बहुत बेसब्री से पैसे कमाना चाहता है। वो जो है जो शहरी लोग हैं उनसे कोई दया नहीं चाहता। वो जो है बस इतना चाहता है कि जो आइटम मैंने शेड में रखे कोई ना कोई उसको देखे, कार रोके और इसको खरीद ले। मैं बस सिटी ओनर से अपनी मेहनत के कुछ पैसे चाहता हूँ, बदले में वो जो मैंने आइटम सेल में रखे वो ले ले। ठीक है, जस्ट लाइक द मनी विद द सिटी पीपल हेल्प देम टू लीड। जैसे जो शहरी लोग हैं उनके पास भी मनी आती है तभी तो वो शहर में रहते हैं और एक बेटर लाइफ जीते हैं। मनी की वजह से ही वो अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मनी हमारी पॉकेट में आएंगी, यानी कि शेड ओनर की पॉकेट में आएंगी, तो उनकी लाइफ को भी बेनिफिट होगा। जो कार पास कर रहे हैं उस रोड पे से, वो कभी भी मेरे शेड को नोटिस ही नहीं करते। वो बस अपनी डेस्टिनेशन की, उन्हें कहाँ पहुँचना है उसके बारे में सोचते हैं। मेरे शेड ओनर के बारे मतलब शेड के बारे में तो सोचते ही नहीं है। और अगर कभी बाई चांस वो शेड के आगे रुक भी जाते हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं कि ये जो आपकी झोपड़ियाँ हैं, हड है, उनके हट्स हैं, उनके पेंट ने इस जगह की, इस लैंडस्केप की ब्यूटी को ख़राब कर रखा है। तो ये अपनी झोपड़पट्टी और ये अपने शेड वगैरह हटा लो, क्योंकि बहुत बेकार पेंट कर रखा है। इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। ऑफ द साइन से लेकर बी माई कंप्लेंट तक। स्क्वैश मतलब एक फ्रूट होता है। ब्रैट्स का मतलब क्या है? स्मॉल ग्रोथ ऑन दी आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे छोटी छोटी ग्रोथ हो जाना। और क्रॉसली का मतलब होता है एंग्री वे। ठीक है, यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो लोग इन शेड्स में रहते हैं वो बहुत गरीब होते हैं और उनके आसपास की जगह भी वेल मेंटेन्ड नहीं है। जो उनके शेड्स के पास साइन बोर्ड है उनकी डायरेक्शन जो नॉर्थ साउथ दिखाते हैं कि इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, वो डायरेक्शंस भी गलत इंडिकेट करते हैं और वो रॉन्ग डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो शेड्स में जो आइटम रखे रहते हैं वो फार्म प्रोड्यूस होता है, खेतों में से आता है। और कौन कौन सा आइटम है? वाइल्ड बेरीज है, एक गोल्डन स्क्वैश फ्रूट है जिसके ऊपर सिल्वर कलर के मार्क्स लगे हुए हैं और वो वुडन बास्केट में रखे हुए हैं। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, लोग यहाँ पर रुकते नहीं हैं। लोगों को यहाँ पर रुकना चाहिए ताकि वो इस माउंटेन की सीनरी को एंजॉय कर सके। और अगर उनके पास मनी है तो उन्हें वो सारे आइटम्स जो है वो खरीदने चाहिए। लेकिन वो इतने सेल्फिश है, वो अपनी मनी अपने पास रखते हैं और वहाँ पर जहाँ पर शेड ओनर का शेड है वहाँ पर वो रुकते तक नहीं है। ठीक है, पोइट कहते हैं वो ये कंप्लेंट नहीं करते कि शेड्स ने उस पोइट कहते हैं कि ये सब करने की बजाय कि उन्हें रुकना चाहिए, उस शेड ओनर की हेल्प करनी चाहिए, पैसे देना चाहिए और उनका सामान खरीदना चाहिए, बल्कि वो लोग वहाँ पर रुक के उस जगह की कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि तुमने तो सारी सीनरी बेकार कर दी है अपनी हट्स की वजह से, शेड्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पे सो मच एज दैट ट्रस्टिंग सोरो से लेकर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस तक लेकर यहाँ पर पोइट कहते हैं कि दीज पीपल हु हैव ओपन द शेड आर कीपिंग फेथ इन अ प्रॉमिस। कि जिन लोगों ने ये शेड ओपन किया है वो एक प्रॉमिस में हमेशा बिलीव रखते हैं, जो वो प्रॉमिस कभी भी पूरा होता ही नहीं है।
हेयर द प्रोमिस इज देयर एक्सपेक्टेशन, वो हमेशा एक आस लगाए रखते हैं शेड ओनर कि कोई कार जो इस रोडवे से पास कर रही है, कोई एक कार तो कभी ना कभी ज़रूर रुकेगी और कुछ ना कुछ हमसे खरीदेगी, ठीक है। तो दे हैव बिल्ट दिस शेड फार फ्रॉम द सिटी, उन्होंने ये शेड सिटी से, शहर से बहुत दूर बनाया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि सिटी पीपल जो है अपनी मनी कुछ हमारी पॉकेट्स में भी डालेंगे, शेड ओनर की पॉकेट्स में भी डालेंगे, है ना। शेड ओनर जो है वो अपने हैंड में कुछ मनी फील करना चाहते हैं, जैसे वो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि जो इंसान हार्ड वर्क करता है उसे जल्दी सक्सेस और मनी मिल जाती है ना। तो वो अपने आइडियाज़ पे ट्रस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं थोड़ी बहुत मनी की। फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है, उन्होंने सिटी डिवेलर्स का जो कैश फ्लो है रूरल पीपल तक वो अभी रोक रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं, इट इज़ द न्यूज़ से लेकर डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। किन का मतलब होता है एक फैमिली और उसके रिलेशन। बेनिफिशेंट का मतलब होता है अच्छा ही करना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को मारता है। आउट ऑफ द विट्स मतलब कि टेरिफाइड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इट इज़ इन द न्यूज़ दैट सून ऑल दी शेड, मतलब ये न्यूज़ में आया था कि जितने भी ये सारे शेड है और हट है, ये एक दिन सारी की सारी सरकार खरीद लेगी और इन लोगों को री एलोकेट कर दिया जाएगा, मतलब जहाँ भी ये रहते हैं शेड के पास, वहाँ से उनको उठा के विलेजेस में डाल दिया जाएगा। और नियर देयर हाउस देयर विल बी अ मूवी थिएटर, और उनके घर के पास एक मूवी थिएटर होगा, एक ग्रोसरी स्टोर होगा। वो बहुत खुश हो जाएंगे और उन्हें अपने फ्यूचर की कोई टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पोइट कहते हैं जो ग्रीडी गुड डूअर्स है, मतलब जो ये अच्छाई की बात करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे तुम्हारे लिए, वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। और बेनिफिशियरी बीस्ट होते हैं, मतलब एक जानवर जो दूसरे जानवर को खाया जाए, वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारा अच्छा करेंगे, बट एक्चुअल में वो आपको खाने वाले होते हैं, बहुत लालची होते हैं, ठीक है। वो जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं दूसरे इंसान को उनकी मदद करने की बजाय। जो रिच पीपल और पॉलिटिशियन होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर कि वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, वो दिखाते हैं कि वो अच्छा करेंगे, बट वो एक्चुअली में दूसरे इंसान को एज अ बीस्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। वो ये दिखाते हैं कि वो पुअर शेड ओनर्स की हेल्प करेंगे, बट इन रियलिटी आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली दे आर एनसर्कलिंग देयर लाइफ, एक्चुअली वो उनकी लाइफ को एनसर्कल कर रहे हैं और उन्हें फोर्सफुली ऐसे बेनिफिट देने की प्लान कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पुअर पीपल जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में उन्हीं को वोट देते हैं। ये पीपल ये डिसाइड नहीं कर पाते, पुअर पीपल, कि ये पॉलिटिशियन हमारे लिए अच्छे हैं या फिर हार्मफुल हैं। ये जो सेल्फिश पीपल हैं वो पुअर पीपल को बताते हैं कि अब तुम रिलैक्स कर सकते हो, पर रियलिटी में वो रात को सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है। उन्होंने, इन पॉलिटिशियन ने इन पुअर लोगों की रातों की नींद भी उड़ा दी है और ऐसा बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ से लेकर टर्न अराउंड तक, ठीक है। इन वेन का मतलब कोई सक्सेस नहीं मिली। लर्क मतलब कि बहुत लंबे टाइम से छुपे रहना। फ्लो मतलब कि बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में भागना, ठीक है। पोइट कहते हैं कि ये बहुत किडिश डिज़ायर है इन शेड ओनर्स के हार्ट में कि हमारा एक दिन ज़रूर सामान बिकेगा, सिटी पीपल आएंगे और हमारा सामान खरीद के जाएंगे। ये जो डिज़ायर है बच्चों जैसी, ये जो सोच है, ये जो ख्वाहिश है उनके मन में, ये यूज़लेस है। वो इस दुख को टॉलरेट कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो डेली अपना ये जो शेड है विंडो के थ्रू खोलते हैं और किसी कार का स्टॉप होने का वेट करते हैं कि वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे। वो पूरे दिन तक वेट करते हैं, लेकिन एंड इट सीम दैट दे आर डूइंग अ प्रेयर सीकिंग अ बायर, और ऐसा वो लगता है कि वो एक टाइप की प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई एक बायर रुकेगा और हमारा सामान खरीदेगा। तो वो प्रे करते हैं व्हीकल्स के लिए कि वो रुके, ठीक है, ब्रेक मारे और देखें कि हमारी शॉप पर क्या रखा है, ठीक है। और लेकिन उन कार के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फिश पीपल है, बट होपफुली कुछ लोग रुक जाते हैं शेड ओनर की दुकान पर। लेकिन कभी कभी एक दो कार जो है वो रुक जाती है, लेकिन वो सिर्फ ये पूछते हैं कि हाँ जी कितने रुपए का है, इस तरीके से। और एक कार वहाँ पे रुक जाती है, बट वो जो है वो रुकती इसलिए है ताकि वो ग्रास को डिस्टर्ब कर सके, ताकि वो अपनी कार को बैक कर सके और अपनी कार को मोड़ सके, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा पे आते हैं, एंड अनदर टू आस्क से लेकर जेंटली आउट ऑफ माई पेन। रिक्वेसाइट का मतलब होता है नीडेड और सेन का मतलब होता है रियलिस्टिक, ठीक है। सो सम स्टॉप बाय, और कुछ रुकते हैं ताकि वो अपने जहाँ पर उन्हें जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे उन्हें जाना है, तो वहाँ तक वो पूछ सके कि कहाँ कहाँ जाना है, डायरेक्शन पूछ सके, रास्ता पूछ सके। कुछ कार्स रुकते हैं ताकि वो पेट्रोल या फ्यूल भरवा सके। पोइट जो है अनॉयड हो जाता है एज एंड सेज दैट दे डू नॉट हैव एनी आइडिया। वो कहते हैं कि इन सेल्फिश लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि पुअर पीपल इस फ्यूल को बेचने के लिए सोच भी नहीं सकते। ही एड दैट द काइंड ऑफ वर्क दीज विलेजर्स डू, वो कहते हैं कि ये जो विलेजर्स जैसा काम कर रहे हैं या जैसी चीज़ें वो बेच रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ अपलिफ्ट नहीं हो सकती। रिसोर्सेज बहुत कम है इनकी हेल्प करने के लिए, और ये इस प्रॉब्लम से शायद ही बाहर आ सके। उनकी सिचुएशन जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स से वो रिलीफ पा सके एक ही बार में। नेक्स्ट डे पोइट जो है सोचते हैं कि व्हेन ही इज़ रियलिस्टिक देन ही एक्सपेक्ट्स द रिच टू विजिट, कि जब वो रियलिस्टिक हों तब वो ये एक्सपेक्ट करें कि एक रिच उनके पास जाए और उनकी प्रॉब्लम को एक ही बार में सॉल्व कर दे। फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, लिटरेरी डिवाइस, ट्रांसपोर्ट एपिथेट देखो, यहाँ पर पॉलिश ट्रैफिक, सेल्फिश कार्स जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, दैट्स वाई दे आर ट्रांसफर्ड एपिथेट। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन में डाल देनी या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देनी। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, अब ये पैथेटिकली प्लेड जो है वो इंसानी क्वालिटी है, वो रोड साइड स्टैंड में डाल दिए। मेटाफर देखो, ट्रस्टिंग सोरो, अब यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। ऑक्सीमोरन होता है जब दो वर्ड अपोजिट हो और वो साथ साथ यूज़ किए गए हैं, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशियरी बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।